अर्थ, काम, मोक्ष आदि समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करे। इसलिए हे बालकों, प्रथम वाणी आदि इंद्रियों का, फिर मन का संयम करना चाहिए। जो मनुष्य इतनी निंदा करे या गाली दे, उसके बदले में शांतिदायक, सत्य, प्रिय और हितकारक कोमल वचन कहना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपनी सच्ची निंदा करता है तो उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं है, बल्कि तुम्हारे गुणों को ढकता है। यह उपकार ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ मारपीट करे या तुम्हारी कोई चीज चुरा ले या जबरदस्ती छीन ले अथवा किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करे, तो तुम्हें उससे भी सहन करना चाहिए। अपने पूर्व के किए हुए अपराध के फल स्वरूप भगवान का ही किया हुआ विधान समझकर चित्त में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि बिना अपराध किए और बिना भगवान की प्रेरणा के कोई भी प्राणी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। सहन करने से धीरता, वीरता, गंभीरता और आत्मबल की वृद्धि होती है। अवश्य ही क्षमा बुद्धि से सहन होना चाहिए, कायरता या डर से नहीं। आत्मरक्षा के लिए या अन्याय का विरोध करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित प्रतिकार करना भी दोष की बात नहीं है, किंतु इस बात का विशेष स्थान रखना चाहिए कि कहीं किसी का अनिष्ट न हो जाए। मनु जी ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि दूसरे के द्वारा दुख दिए जाने पर या देव योग से कोई दुख प्राप्त हो जाने पर भी मन में दुखी न हो तथा दूसरे से द्रोह करने में कभी मन न लगावे। अपनी जिस वाणी से किसी को दुख हो, ऐसी लोक विरुद्ध वाणी कभी न बोले। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से विष के समान नित्य डरता रहे, क्योंकि अभिमान बढ़ने से बहुत हानि है, और अमृत के समान सदा अपमान की इच्छा करता रहे, अर्थात तिरस्कार होने पर खेद न करे। अपमान सह लेने वाला मनुष्य सुख से सोता है, सुख से जागता है और इस संसार में सुख से विचरता है, परंतु दूसरों का अपमान करने वाला नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी का अनिष्ट करना, किसी के साथ बैर करना या किसी में द्वेष या घृणा करना अपने आप का पतन करना है। बालक का जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह गुरु के पास या माता पिता के पास कहीं रहे, वह ब्रह्मचारी ही रहे। ब्रह्मचारी को लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, गजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि घृणित एवं मादक पदार्थों का सेवन करना तो दूर रहा, उनका तो